उसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थल भगवानपुरा हरियाणा के किस जिले में है। तो ये कहाँ पर है आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इसके अलावा हम और क्या पूछा जाता है आपसे, यहाँ से क्या मिला है। भगवानपुरा सबको पता है कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ से मिले हैं चित्रित जो आपके दूसर हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चित्रित दूसर। ठीक है, ये दूसर है, चित्रित दूसर मृद भांड की संस्कृति मिली है वहाँ से। ठीक है, और ये संस्कृति किसकी है, आर्यों की संस्कृति इनको माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में उल्लेख आपको सभी में मिलता है। ठीक है, भद्रबाहु जो आपका है भद्रबाहु व कथा कोश, ये आपके किसके हैं, ये आपके जैन के हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सारों में क्या है। तो जैन जो ग्रंथ है उसके भद्रबाहु और कथा कोश में हरियाणा का वर्णन मिलता है। और दिव्य वदान और जो आपका मजिम निकाय है ये किसके हैं, ये आपके बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के आपके कौन कौन से हैं ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, चारों को आपको याद रखना है। बौद्ध के आपके हैं दिव्य वदान व मजिम निकाय। और जो सी है आपका हर्षचरित्र व राजतरंगिणी, ये आपके संस्कृत के ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में से और निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि द्रोण पर्व में किस महाभारत के गणराज्य का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा योध्य गणराज्य। ठीक है, योध्य गणराज्य का जो आपका उल्लेख मिलता है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। इसके अलावा जो आपके बच गए उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जो आपका अगर गणराज्य है ये महाराजा अग्रसेन ने बसाया था, और ये कहाँ पे, अगर से ही इसका नाम पता चल जाएगा आपको, अग्रोहा हिसार में है। ठीक है, सेकंड है आपका कुणित गणराज्य, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका अंबाला में है। ठीक है, साथ के साथ आपको सभी के सभी याद रखने हैं, अंबाला में है। और जो आपका नेक्स्ट बच गया अर्जुन आयन गणराज्य, ये आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़, और इसका कुछ हिस्सा आपका राजस्थान में भी लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा का कौन सा और निम्न में से हरियाणा का कौन ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था। ठीक है, हरियाणा का प्रादेशिक नाम पूछा गया है तो सभी को पता है कि ब्रह्मवर्त था हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं, यानी कि मतलब क्या है। तो सरस्वती और दृष्टदेवती के मध्य जो प्रदेश स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो आपको याद रखना है दृष्टदेवती व सरस्वती के मध्य स्थित प्रदेश। नेक्स्ट है किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वामन पुराण। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कौन सा गण विद्यमान था। अभी हमने बात की महेंद्रगढ़ में आपका कौन सा है, अर्जुन नारायण, और कुछ इसका आपका हिस्सा कहाँ पर भी लगता है, राजस्थान में भी। कुणित के बारे में हमने भी बात की, आपका अंबाला में है। और योध्या के बारे में मैं बता देता हूँ, ये आपका कहाँ पर है, इसकी राजधानी प्रकृतनाग। ठीक है, उस समय में प्रकृतनाग थी। ठीक है, अब जो है ये फिलहाल में इसको हम नौरंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका भिवानी में है। ठीक है, आपको याद रखना है प्रकृतनाग इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में नौरंगाबाद यानी कि भिवानी में है। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो फतेहाबाद जिले में बताना है आपको प्राचीन स्थल कौन सा है निम्न में से। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बनावली। तो बनावली आपका कहाँ है, ठीक है, फतेहाबाद में है। और इसकी जो खुदाई की थी 1973 में किसने की थी, RS विष्ट ने की थी। आपको याद रखना है बनावली की 1973 में RS विष्ट ने खुदाई करवाई थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नौरंगाबाद, अभी हमने बात की कहाँ पर है, आपका भिवानी में है। राखीगढ़ी आपका हिसार में है, और अग्रोहा भी आपका हिसार में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसार का प्राचीन स्थल मीठाथल किस जिले में अवस्थित है। तो मीठाथल आपका कहाँ पर है, आपका भिवानी में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान में कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुषाणकालीन आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के आपसे पूछे तो आपको आंसर लगाना है मीठाथल, जो आपका भिवानी में है। अगर आपसे कुषाणकालीन मूर्तियाँ पूछे तो आपको आंसर लगाना है रोहतक। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोने व चांदी के सिक्के के बारे में पूछे तो आपको मीठाथल भिवानी, और आपसे कुषाणकालीन मूर्तियाँ पूछे तो आपको लगाना है रोहतक। ठीक है,
नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा व बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अग्र गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसका या किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेख है। तो दिव्यवदान में किसका है आपका उल्लेख, तो रोहतक और अग्रोहा दोनों का ही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो रोहतक और अग्रोहा दोनों का ही आपका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ के दिव्यवदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा के एक सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग बैल की तरह है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनवाली, जो आपका फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था। तो कहाँ से प्राप्त मिलता है आपको, तो अभी हमने बात की, अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था अग्रोहा व बरवाला। ठीक है, दिव्यवदान में इनका वर्णन मिलता है। तो यहीं से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र अग्र गणराज्य था। ठीक है, आपको याद रखना है बरवाला और अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 14th क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा में बहुधान्यक कहा गया। तो हरियाणा को बहुधान्यक किस ग्रंथ में कहा गया, तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाभारत में। इसके अलावा हम हरियाणा के जितने भी आपके नाम हैं सभी को एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके जो बनते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। एक तो आपका हो गया बहुधान्यक, ठीक है, तो ये महाभारत में कहा गया है। इसके अलावा जो आपका महाराज कृष्ण है, ठीक है, महाराज हरियाणा के नाम देख लेते हैं हम, महाराज कृष्ण। ठीक है, तो महाराज कृष्ण है, इनके अकॉर्डिंग हरियाणा को हरना, हरना का मतलब होता है लूटपाट। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर HR गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा को क्या कहा गया है, आर्यना। आर्यना का मतलब होता है आर्यों का घर। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, महाराज कृष्ण के द्वारा हरना और HR गुप्ता के द्वारा, ठीक है, आर्यना यानी कि आर्यों का घर। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाता है यदुनाथ। ठीक है, यदुनाथ सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदुनाथ सरकार के अकॉर्डिंग हरियाणा को नाम से जाना जाता है हरियाल। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको चारों को चारों याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुनिंद गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया। ठीक है, तो कुनिंद गणराज्य ने सभी को पता है, जिसने योद्धे गणराज्य थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो इन्होंने क्या किया था, योद्धे के साथ मिलकर, ठीक है, कुषाणों को पराजित किया था। ठीक है, कुनिंद गणराज्य ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, योद्धे की लड़ाई किसके साथ हुई थी, कुषाणों के साथ। और कुषाणों के साथ जो हुई थी, इनकी तरफ से कौन लड़े थे, कनिष्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कनिष्क। नेक्स्ट अब देखते हैं हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो ठीक है, तो 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूद। ये दोनों नहीं है, मिस प्रिंट है, तो ये है आपका सूद से प्राप्त अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दीवर कन्या से विवाह किया। तो दीवर कन्या से विवाह किसने किया था, शांतनु ने। ठीक है, नेक्स्ट है तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था। तो तोमर वंश का जो हरियाणा में प्रथम राजा था वो कौन था, आपको याद रखना है, जाउल। कई बार आपको जाइब भी मिलेगा ये, या फिर जाडल भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जाउल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये आपको याद रखना है, मिथातल भिवानी, जो आपका भिवानी में है, वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के। नेक्स्ट है कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। जो कर्ण के किले हैं उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कर्ण के जो किले के अवशेष मिले हैं आपको, ये मिले हैं थानेसर, जो आपका कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है तोमर शासकों के मत समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी। ठीक है, तो तोमर शासक जब हरियाणा में थे तो उनके अकॉर्डिंग जो हरियाणा की क्षेत्र की जो राजधानी है उसको क्या माना गया था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली।
जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो वो क्या मानी जाती थी तोमर शासकों में के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा था आपका? पेहोवा। ठीक है। ये आपकी जो वीडियो है, जिस बच्चे की हरियाणा जीके की तैयारी है बिल्कुल एक्यूरेट, और वो एग्जाम से पहले अपनी रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों ने तैयारी नहीं कर रखी है, अगर वो भी इस वीडियो के देख कर जाते हैं एग्जाम से पहले, मैं कहता हूं कि कुछ ना करने से अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो वो एग्जाम में करके आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के सार स्वरों का अंकन है? ठीक है। जो संगीत के सार स्वर हैं आपके कहाँ से मिले हैं? तो ये है आपका अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में। जो अग्रोहा हिसार से आपका अभिलेख प्राप्त हुआ था, उस पर क्या है, आपके संगीत के आपके 7 जो स्वर हैं वो आपके अंकित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध किस प्रदेश में किसके शासनकाल लड़ा गया था? ठीक है। तो किस प्रदेश में लड़ा गया था? ये आपका कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, और कई बार आपसे सन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 900 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? ठीक है। तो महाभारत में नकुल द्वारा जो जीते गए क्षेत्र है वो किस किस का उल्लेख है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा महाभारत का, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो नकुल द्वारा जो जीते गए थे वो आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर है रोहतक और सिरसा। ठीक है। नेक्स्ट है, योद्धेगण का काल सामान्यतः माना जाता है। तो योद्धेगण का जो आपका काल माना जाता है सभी, ये आपका मौर्यों के बाद आया था। ठीक है। जब मौर्यों का शासन था उसके बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद आया था। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, मौर्योत्तर कालीन, यानी कि मौर्यों के बाद शासन आया था। किसका आया था? वो आपका योद्धेगण का। और इसकी आपकी राजधानी आपको याद रखनी है औरंगाबाद। ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? औरंगाबाद भिवानी में, आपको याद रखना है। और प्राचीन पूछे तो प्राचीन आपकी कौन सी है? प्रकर्तनाग। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान में नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है। तो किस नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है। तो हरियाणा की ये आपका आंसर हो जाएगा, किस स्थान से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं शीशवात, लिखा ये मिसप्रिंट है, तो आपको ठीक करना है। जो आपकी मिस्टेक है मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, तो आपको ये याद रखना है शीशवाल है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में है? कुणिंद हमने पहले भी बात की थी जब हमने वहाँ पर किया था। तो कुणिंद गणराज्य आपका कहाँ पर है? आपका अंबाला में है। और जो आपका कुणिंद गणराज्य है, कई बार इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं, तो ये आपका नाग वंश से संबंधित था। ठीक है। किससे संबंध था इसका? नाग वंश से। ठीक है। कुणिंद गणराज्य का संबंध था नाग वंश से। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगण का की राजधानी थी? ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगण की राजधानी थी? तो अगरगण की जो राजधानी थी हमने पहले भी बात की थी, अग्रोहा। ठीक है। महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। प्राचीन काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदी। प्राचीन काल में हरियाणा को तीनों नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बनावली किस जिले में स्थित है? तो आपका ये है फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी? तो योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम की संज्ञा दी थी? ये तो आपका आंसर होगा बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है। महाभारत में भी हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित
स्थित क्षेत्र की ब्रह्मावर्त कहा गया। ठीक है, ये की नहीं है, को है। तो यानी कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बताया गया था कि ब्रह्मावर्त किसको कहा गया, यानी कि सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच जो प्रदेश बसा हुआ है उसको हम क्या जानते हैं, ब्रह्मावर्त। ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का उल्लेख यानी कि वर्णन किया है, तो ये किया है थानेसर का, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो रोहतक का उल्लेख किसके कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है नकुल दिग्विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था और ये किसको दिया गया था, अर्जुन को दिया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो सीसवाल सभ्यता किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नवपाषाण काल की सभ्यता को हम सीसवाल सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इतिहासवेताओं की नज़र में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत उत्तरकाल में यहाँ रहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को कुछ ठीक प्रेम सा नहीं दिखा है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा को जो माना जाता है कि हरियाणा जो प्रदेश है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हरियाणा के नाम से क्यों जानते हैं, सभी को पता है, आर्यों का निवास। ठीक है, अभी हमने जब हरियाणा के नाम के बारे में बात की थी तो आर्यन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आर्यों का घर। किसने बोला था ये, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने। ठीक है, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने बताया कि आर्यना के नाम से जानते थे हम हरियाणा को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्यों का निवास रह चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो ब्रह्म देवता है, यानी कि ब्रह्म देवता के उद्भव पर आधारित है। ठीक है, किसके उद्भव पर आधारित है, ये ब्रह्म देवता के उद्भव पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन हरियाणा को इस नाम से क्यों जानते हैं, तो इसके बारे में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्न में से किस हरियाणा के किस स्थान से प्राक विकसित व उत्तर सैंधव कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ पर है आपका, कुरुक्षेत्र में है। पहले भी हम बात कर चुके हैं भगवानपुरा के बारे में, और यहाँ से क्या मिले थे, चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष आपके मिले थे। नेक्स्ट है तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यशस तिलक चंपू से। नेक्स्ट है किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया। ठीक है, तो किसके, गौड़ वहो। ठीक है, गौड़ वहो इसका आंसर हो जाएगा के अनुसार। नेक्स्ट है बाधानकों ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली। ठीक है, तो बाधानकों ने किसके सामंत बनकर, तो ये आपके प्रतिहार के सामंत बनकर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है, तो हरियाणा का नाम बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो पहले भी हमने एक क्वेश्चन आया था, तब आपसे पूछा गया था निम्न में से हरियाणा का कौन सा नाम है, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन थे ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा की उत्तर वेद। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो हरियाणा का कौन सा नाम नहीं है, ब्रह्म शिव नाम नहीं है, बाकी तीनों हरियाणा के नाम हैं। नेक्स्ट है राज्य में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्कों के बारे में पूछे तो आपको आंसर लगाना है मीठातल, जो आपका भिवानी में है, और कुषाणकालीन मूर्तियों के बारे में पूछे केंद्र बिंदु, तो आपका आंसर हो जाएगा रोहतक। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कुषाणकालीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका ठीक है, कौन सा गलत है। पहला कथन है बनावली बनास नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, तो ये आपका रोंग है, जो आपका बनावली है बनास नदी पर नहीं था, तो ये कहाँ पर था, आपका रंगोई नदी होती थी पहले, तो उस नदी के तट पर था। सेकंड है बनावली की
खोज किसने की थी? RS विस्ट ने की थी। ये बिल्कुल आपका ठीक है। पहले भी हम कुछ कर चुके हैं। बनावली की खोज खुदवाई जो करवाई थी बनावली फतेहाबाद में 1973 में RS विस्ट ने इनकी खुदाई करवाई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका ठीक है। ठीक है, पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है, बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध, पहले भी मैं 3 जब आपका ऑप्शन आया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका आंसर था वहाँ पर दिव्यवधान और मध्यम निकाय, दोनों ग्रंथों में हरियाणा के जीवन का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस तल से इंडो ग्रीक शासकों यानी कि 3री सदी के सिक्के मिले हैं? तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, तो ये आपका आंसर होगा रोहतक। और कुषाणकालीन शासकों के सिक्के की बात करें तो वो आपका आंसर होगा मिथातल, वो आपका भिवानी में। और कुषाणकालीन मूर्तियाँ पूछे तो वो भी आपकी कहाँ थी? रोहतक में। नेक्स्ट है, शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो शरफाबाद को वर्तमान में हम बहादुरगढ़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो पहले भी क्वेश्चन आया है बाधानकों के बारे में, किसके सामंत बनकर इन्होंने क्या किया था? प्रतिहारों के सामंत बनकर क्या किया था इन्होंने? अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। ये भी क्वेश्चन आया है। अब इसमें पूछा गया है बाधानकों के बारे में कहाँ से वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है, किस उल्लेख में? तो आपका आंसर होगा इसका उपरोक्त तीनों, खालिमपुर शिलालेख से भी, काव्य मीमांसा से भी और विविध तीर्थ स्रोत, तीनों का आपके क्या मिलती है यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किस नदी के आरंभ में हरियाणा पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? ठीक है, तो हरियाणा के आरंभ में, हरियाणा पर किस सदी के आरंभ में पूछा गया आपका? तो इससे आपको कैसे याद रखेंगे? ऐसे आयुध और ऐसे ही 8वीं सदी। तो 8वीं सदी के आरंभ में हरियाणा पर शक्तिहीन जो आयुध शासक थे उनका क्या था? शासन था। ठीक है, तो आयुध से आपको याद रखना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त कुल्हाड़ी से यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य वृक्ष काटने तथा कृषि करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे? ठीक है, तो कुल्हाड़ी ये आपका मिला है कहाँ से, कौन से स्थल से? कोटला से। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस स्थल से योद्धा शासकों के सिक्के डालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं आपके रोहतक से। ठीक है, तो ये जो साक्ष्य थे आपके जो मिले हैं ये आपके किसके थे? ये आपके मिश्रित धातु के बने थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है किस धातु के थे ये जो सिक्के डालने के साक्ष्य मिले थे, मिश्रित धातु के। अब हम देखते हैं मध्यकालीन हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दे दी थी? ठीक है, तो बाबर ने क्या किया था? हुमायूं को, है से हुमायूं याद करने की भी इसकी जरूरत नहीं है आपको, है से हुमायूं और है से ही आपका क्या बनेगा? हिसार। तो बाबर ने क्या किया था? हुमायूं को क्या दिया था? हिसार दे दिया था जागीर के रूप में। नेक्स्ट है, 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो ताउडू का कौन था? जलाल खां। ठीक है, जलाल खां था 1526-27। और मोहन सिंह जो मंडार है, ये मंडार है, मठार नहीं है, और ये कौन से सन में से? 1530 में थे। ठीक है, और हसन खां जो मेवाती थे ये 1527। नेक्स्ट है, इनके सन आपको तीनों को याद रखने हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएगी तब इनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको कथन बताना है कौन सा ठीक है। फर्स्ट है, सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्ते के रूप में प्रशक्ति था। ठीक है, जो सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्ते के रूप में प्रशक्ति था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली का इक्ता बड़ा था जबकि पलवल का सबसे छोटा इक्ता था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इक्तों का विभाजन सिक्कों में था, वह सिख एक प्रकार की तहसील थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है, अकबर और हेमचंद खेमू, ठीक है,
के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं मध्यकालीन में, आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके युद्ध हैं वो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, और इसके अलावा जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आपके इंपॉर्टेंट है। यही आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है प्रथम युद्ध, जो आपका द्वितीय युद्ध, सॉरी प्रथम युद्ध नहीं, द्वितीय युद्ध पूछा गया, और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था, तारीख भी आपको अगर याद रखनी है तो 5 नवंबर 1556 में। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस के बारे में एक तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इसकी जो राजधानी बनाई थी इसने हांसी का दुर्ग, ठीक है, इसको अपनी राजधानी बनाया था। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है जॉर्ज थॉमस के बारे में? ये भारत में कब आया था? सबसे पहले भारत में ये आया था 1782 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1802 यानी कि 1782 से 1802 के बीच में जॉर्ज थॉमस के बारे में आपको याद रखना है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये आपको याद रखना है बहरामपुर में। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 1782 में भारत आया था और इसकी जो मृत्यु हुई थी, और भारत में भी कहाँ पर आया था? मद्रास में, ठीक है, मद्रास में आया था और बहरामपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, ये कौन सी बनाई थी? झांसी का दुर्ग को। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, इसने अपने जो टकसाल है, ठीक है, ये टकसाल बनाई थी इसने अपनी 1797 में। वो कहाँ पर बनाई थी? इसने झांसी में ही बनाई थी, ठीक है। और उनको किस नाम से जानते थे हम? सिक्का ए साहिब कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब। जो अपने सिक्के बनाए थे इसने, उनको किस नाम से जाना जाता था? सिक्का ए साहिब के नाम से। कब बनाया था ये? 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, तो मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच आपका लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। और ये कब लड़ा गया था? 1761 में। 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, तो तीनों आपको युद्ध याद रखने हैं, अभी आएंगे तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड युद्ध के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। थर्ड के बारे में भी याद कर ली है। फर्स्ट भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब आएगा वहाँ पर बात करेंगे। जो फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था आपका 1526, 20 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1756-57 ईस्वी में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? ठीक है, तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में रहा था? मराठों के। अभी हमने बात की थी जो मराठों का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो उस दौरान तक जो हरियाणा है किसके अधिकार में था? मराठों के अधिकार में ही था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो औरंगजेब के काल में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो जो मोहन सिंह मंडार है, इसकी जो रियासत थी हरियाणा में कहाँ पर थी? तो ये कहाँ पर थी? ये थी कैथल में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अभी हमने बात की थी 1782 में भारत आया था और 1802 में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। और इसकी राजधानी पूछे तो कौन सी बनाई थी इसने? जहाजगढ़ या फिर हांसी का दुर्ग। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहाँ के लोगों की सहायता की? ठीक है, तो ये किसने की थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, रेवाड़ी के किस अहीर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की? तो किसको की थी ये उपाधि? शमशेर बहादुर की बालकिशन की को, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो किस क्षेत्र पर हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था? तो आपसे पूछा गया है हमीद खां, ठीक है, तो ये हुआ था मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया? तो अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका अधिकांश जो भाग था वो दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में मिलाया था अकबर ने, ठीक है।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों व लुटेरों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? तो किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन आपको याद रखना है, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, जो लुटेरे थे आपके और जो मेवात क्षेत्र के विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया था? अपना प्रभाव बढ़ा लिया था आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो औरंगजेब के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सावलिया मेव व हाथी सिंह बड़गुजर। ठीक है, हाथी सिंह बड़गुजर दोनों ने क्या किया था? औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील दूर पर एक नगर बसाया, उसका नाम हरनीखेड़ा रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में, उसके बारे में मैं डिटेल में बताता चलूँगा, और आपके जो भी रिपीटेड हुए हैं मैक्सिमम बार, उनको हम उसके अलावा उनकी जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं वो भी करेंगे। जैसे जो आपका फिरोज शाह है तुगलक, उन्होंने 3 बनाए थे। ठीक है, कौन कौन से बनाए थे? सबसे पहले तो बनाया था हिसार फिरोजा। ठीक है, सेकंड बनाया था आपको फतेह खान, इनका बेटा था, उसके नाम पर क्या किया था? फतेहाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, और नंबर 3 क्या किया था इन्होंने? सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया जिसका नाम हरनीखेड़ा था। ठीक है, हरनीखेड़ा नाम था, उसकी स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको तीनों याद रखने हैं, हिसार, फतेहाबाद और हरनीखेड़ा। नेक्स्ट है हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी? तो हिंदाल को कहाँ की सरकार सौंपी थी हुमायूं ने? तो ये सौंपी थी मेवात की। ठीक है, तो मेवात की जो सरकार थी वो किसको सौंपी? हिंदाल को। इसके अलावा ठीक है हिसार व सरहिंद, ठीक है, हिसार व सरहिंद भी आपसे पूछा जाता है, इसकी कमान किसको दी थी? कामरान को। ठीक है, इसके अलावा भी उसने 3 और चीज़ें दी थी, वो कौन कौन सी थी? पंजाब, काबुल व गंदार। ये कंधार नहीं है, पंजाब, काबुल व गंदार। ठीक है, हिसार व सरहिंद तो दिया ही दिया था, इसके अलावा पंजाब, काबुल व गंदार भी उसने क्या किया था? कामरान के अधीन कर दिए थे। ठीक है, और जो हिंदाल है वो किसको दिया था? मेवात। नेक्स्ट है बाबर ने हरियाणा को किस सरकारों में विभाजित किया? तो बाबर ने हरियाणा को किस में विभाजित किया? अभी अभी हमने बात की दिल्ली, इसके अलावा मेवात और आपका हिसार व सरहिंद। ठीक है, तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो पानीपत की जीत के बाद उपरोक्त तीनों पर, आगरा, हरियाणा व दिल्ली, तीनों जगह इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथ्य बताना आपको कौन सा है? फर्स्ट है सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी थे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सतनामियों में छोटी जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सतनामियों के फौजदार ताहिर खां को पराजित कर नारनौल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो अगर उपरोक्त तीनों ठीक हैं तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली थी, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना। हेमू कहाँ का निवासी था? तो हेमू आपका कहाँ का निवासी था? ये रेवाड़ी का निवासी था। नेक्स्ट है 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? तो सबसे पहले जो रोकने का प्रयास किया था ये किसने किया था? हमीद खां। ये हमीर खां नहीं है, हमीद खां ने सबसे पहले बाबर को हरियाणा में रोकने से प्रयास किया था। नेक्स्ट है किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? तो वीरभान ने क्या किया था? सतनामी पंथ की स्थापना की थी 1543 में। तो ये कहाँ पर की थी? नारनौल में। ठीक है, 1543 में क्या किया था? इन्होंने स्थापना की थी। और 1672 ईस्वी में इन सतनामियों ने क्या किया था? औरंगजेब के समय में बहुत बड़ा विद्रोह भी किया था। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है।
1343 में सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन वीरभान, और दूसरा आपको याद रखना इससे रिलेटेड 1772 ईस्वी में इन सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह किया था। कई बार आपसे पूछा जाता है सन देकर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में इसका असत्य बताना है, कौन सा गलत है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम में दीक्षित किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस सेकंड है, तैमूर आक्रमण के बाद स्वतंत्र राज्यों में बहादुर नादिर और मोहन सिंह मडार के राज्य महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म व सूखी थी। ठीक है, सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म व सूखी थी, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हरियाणा में गांव की अपेक्षा नगर थे और जो व्यापार के केंद्र थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नगर थे जो व्यापार का केंद्र थे। नेक्स्ट है, 1530 ईस्वी में मडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? ठीक है, तो किसे पराजित किया था ये? तो ये किया था अली कुली हमदान। ठीक है, अली कुली हमदान। तो इन्होंने क्या किया था? बाबर ने भेजा था 3000 सैनिकों के साथ कि मोहन सिंह मंडार राजपूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? मंडारों ने इनको हरा दिया था। उसके बाद क्या किया बाबर ने? अपने जो इसके वे थे जनरल तरसेम, इसके बाद हारने के बाद इन्होंने क्या किया? तरसेम को और नौरंग बेग को, ठीक है, इनको भेजा था। ठीक है, फिर इन्होंने दोबारा से क्या किया था? दोनों ने इनकी अगुवाई में तो इन्होंने मंडार राजपूतों को फिर हराया था। इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको ये याद रखना किसको हराया था? ये अली कुली हमदान को हराया था। नेक्स्ट है, 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। तो जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? सिनसनी व सोंदी। ठीक है, सिनसनी व सोंदी जाट विद्रोह के केंद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया था? तो ये किसके अधीन किया था? तृतीय युद्ध के बाद गवर्नर जैन खां के। ठीक है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। अब तराइन से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1591 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज, ठीक है, ये लड़ा गया था पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, और जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद दोबारा से एक साल बाद ही 1192 में दोबारा से लड़ाई हुई दोनों के बीच, और जिसमें गौरी की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ठीक है, पहली बार हार गया था लेकिन दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट है, अब दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने हाहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? ठीक है, तो कहाँ के गवर्नर थे वे? तेजपाल, हाहिरवाल। तो हाहिरवाल से ही आपको याद रखना, हाहिरवाल जो क्षेत्र है आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। इसी से आपको आंसर, जिसको नहीं भी पता वो भी लगा देगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हमने पहले भी इसके बारे में किया। फिरोज शाह तुगलक ने 3, ठीक है, किसकी स्थापना की थी? 3 नगरों की। कौन कौन से थे वे? हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। ठीक है, तो तीनों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो पहले भी हमने किया इसके बारे में, जब इसकी स्थापना की थी 1543 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? वीरभान ने। ठीक है, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? वीरभान ने। और 1672 में इन्होंने क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अभी अभी हमने बात की तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अभी हमने देखा था पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट है, हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? तो कौन सी तारीख को बना था? ये बने थे 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद जो गजनवी है थानेसर पर इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने।
ठीक है। तब इन्होंने आक्रमण किया था। तो इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब इन्होंने आक्रमण किया था थानेसर पर, तो इनके साथ इनका एक दरबारी कवि भी था जिसका नाम था, जिन्होंने एक किताब लिखी थी अलबरूनी, ठीक है, वो भी इनके साथ था। पहला क्वेश्चन है 1014 ईस्वी में क्या किया था इसने, थानेसर पर आक्रमण किया। और आपने याद रखना है इसके अलावा जब इन्होंने आक्रमण किया था, इनके साथ इनका दरबारी कवि भी था। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अलबरूनी, जिसने किताब लिखी थी, कौन सी लिखी थी, किताब उल हिंद, ठीक है। और उसमें क्या किया गया है, थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बताया गया है, ठीक है, उस किताब में। और वो किताब किसने लिखी है, अलबरूनी ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ। तो कैथल में जो भयानक विद्रोह हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है ये बाबर के समय में। नेक्स्ट है, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई, ठीक है। तो बाबर की विजय, तब मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने हसन खां मेवाती के बारे में बताया, जब मैंने क्वेश्चन किया था, सेकेंड ही क्वेश्चन किया था, 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउड़ू के परगने का शासक कौन था, तो वो कौन था, जलाल खां। वहाँ पर मैंने बताया था मोहन सिंह मडार आपको 1530 याद रखना है, और हसन खां मेवाती 1527 आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें क्या था, बाबर और हसन खां मेवाती के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हजारों मेवाती मारे गए थे और बाबर की विजय हो गई थी। तो ये कब लड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है 17 मार्च 1527, ठीक है। 27 में 7 है और तारीख में भी 7 है। नेक्स्ट है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया, ठीक है। प्रदेश है ये, प्रवेश नहीं है। प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा बसाया था, फतेहाबाद बसाया था। तो फिरोज शाह, आपने देखा फिरोज शाह तुगलक के जितने भी आपके ज़िले हैं जो उन्होंने बसाए थे, वो तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिरों में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो गोहाना में जितने भी मंदिर थे हिंदुओं द्वारा बनाए गए, उन्होंने क्या किया था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने सभी को तुड़वा दिया था। और वहाँ पर जो भी पूजा वाले लोग थे, पूजा पाठ करते थे, उनके सभी की इन्होंने क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर था, गोहाना में। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था, ठीक है। तो तोमरों को पराजित किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपका कई बार एग्जाम में। जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह चुका है, तो ये आपका कैथल का मुक्ति रह चुका है। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ, ठीक है। पहले भी याद कर चुके हैं, मोहम्मद गोरी पहली बार हारे थे, लेकिन 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, किस जिले में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 ईस्वी में के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। तराइन के हमने युद्ध किए थे 1191 और 1192, 91 और 92 में। इसके अलावा भी एक और युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें जाटवा नामक राजपूत था, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वो हास्य में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। 1191, ठीक है, मोहम्मद गोरी सिर्फ 91 में हारा था, बाकी दोनों में जीता है, 1192 और फिर दोबारा से 1192, ठीक है। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो 1526 ये आपका क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है। ये रह गया था, बाकी दोनों हमने युद्ध कर लिए थे। तो ये कब हुआ था, 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों युद्ध कर लिए हैं। प्रथम कौन सा है, 1526, सेकंड है आपका 1556,
ठीक है, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। 1526, ठीक है, 1556 और तीसरा है आपका 1761। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। ठीक है, तो इसका जो आपका प्रयास किया था ये किया गया था 1265 ईस्वी में, जब इसको हराने के बाद गद्दी पर बैठा था बलबन। ठीक है, 1266 से लेकर 1286 तक, ठीक है, गद्दी पर बैठा रहा था। और जो शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था ये कब किया था, 1265 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम आधुनिक हरियाणा का जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक हरियाणा से, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 1907 तक कांग्रेस की स्थापना प्रत्येक जिले में हो चुकी थी 1907 में, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट था जो आपका विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ। ठीक है, तो जो रोलेट एक्ट है इसका जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, अंबाला जिले में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया, इसका जो आंदोलन था ये किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। 1520 को पहली सभा हुई थी जिसका जो आयोजन था किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ। तो जो जींद रियासत है इसका जो आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, हीरा सिंह चिन्नारिया। ठीक है, हीरा सिंह चिन्नारिया के नेतृत्व में हुआ और कब हुआ, 1940 में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है आधुनिक हरियाणा से, वो आपका क्या है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 2 बार गिरफ्तार किया गया था, पहली बार 30 जुलाई, ठीक है, पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था ये तो था आपका, पहली बार पूछा जाता है आपका 10 अप्रैल 1919, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ये पलवल से। ठीक है, इसके बाद 30 जुलाई 1919 को भी गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ये किया गया था हिसार। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहली बार पलवल, दूसरी बार हिसार। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जो आपकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी आपकी रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो ये किसको लटकाया गया था फांसी पर, अब्दुल रहमान खां को। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये झज्जर के। ठीक है, अब्दुल रहमान खां को लटका दिया गया था फांसी पर। नेक्स्ट है आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माण सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को किया गया था। नेक्स्ट है 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता, ठीक है, में निम्न में से किसने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसने भाग नहीं लिया, तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने भी भाग लिया था। ये कहाँ से लिया था, झज्जर से। सेकंड है आपके राय बहादुर मुरलीधर, इन्होंने भी भाग लिया था, ये लिया था अंबाला से। ठीक है, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने भी भाग लिया था, और ये कहाँ से लिया था, इन्होंने रोहतक से। और जो भाग नहीं लिया था तो बच गए आपके हुकमचंद जैन। ठीक है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का किसने नेतृत्व किया था। तो पटौदी से किसने किया था, अकबर अली ने। 1857 की क्रांति के जितने भी आपके नेतृत्व हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं सबके, आपके किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। अब आपका नेक्स्ट है नेतृत्व का आपको मिलान करना है, जो आपके विद्रोह हुए थे ये किसने किया था। तो सबसे पहले आपका जींद का विद्रोह। ठीक है, तो जो जींद का विद्रोह है थीथी है ये, और इनका नेतृत्व करता। ठीक है, तो थीथी जो है आपका जींद का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1814 में। इसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है बनावली का विद्रोह हुआ था 1835 में, इसका नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह ने। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वन में क्या होते हैं, गुलाब।
ठीक है। वन में क्या होते हैं, गुलाब, वन से बनावली वह गुलाब, ठीक है। नेक्स्ट है कैथल का विद्रोह। कैथल का जो विद्रोह हुआ था ये 1843, ठीक है। यहाँ पर इसको ठीक कर लेना आप, 1843 है। और इसका जो नेतृत्व किया था ये गुलाब सिंह व साहिब कौर और सूरज कौर तीनों ने किया था। और नेक्स्ट है आपका लाडवा का विद्रोह, ये आपका 1845 में, और इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। तो आपके जो कोरस्पॉन्डिंग है वो आपके ठीक हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विद्रोह किया था, ठीक है। तो आपके एकलौते नेकीराम शर्मा हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। जब आपका वर्ल्ड वार हुआ था 1914-18 में, ठीक है, गांधी जी भारत आए थे 1915, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और इन्होंने क्या किया था, सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को उकसाया, ठीक है। तो और इन्होंने क्या किया था उकसाया था, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, सर्जेंट कहा जाता, ठीक है। सर्जेंट कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ठीक है, सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उस समय पर सभी लोगों को उकसाया भर्ती होने के लिए, ठीक है। तो एकले नेक्कीराम थे जिन्होंने इसका विद्रोह किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो हिसार से जो आपका प्रतिनिधित्व किया था ये किसने किया था, लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट है जनरल वान कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो रास्ते में मुकाबला किसने किया। जब जनरल वान कोटलैंड हिसार सिरसा की ओर जा रहे थे तो रास्ते में इनका जो मुकाबला हुआ था किससे हुआ था, नूर मोहम्मद खां से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को अपनी गुड़साल में कैद किया था। तो किसको किया था इन्होंने कैद, 1857 को राव तुलाराम को, ठीक है। और राव तुलाराम की कई बार मृत्यु भी आपसे पूछ ली जाती है। 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, काबुल में हुई थी। उस समय वहाँ पर महामारी फैली हुई थी पेचिस की, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी दिन से 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं था। तो 1857 की क्रांति में कौन शामिल नहीं था। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका अहमद अली, फरूखनगर से थे ये। सेकंड है नाहर सिंह, ये आपके बल्लभगढ़ से थे। और जो आपके लास्ट है अकबर अली, ये आपके पटौदी से थे। जो आपके थे रिसाल सिंह, ये क्या थे, सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया। शहजादा मोहम्मद आजम ऊपर भी हमने किया था जब मिलान करो था, ठीक है। कहाँ से किया था इन्होंने, अगर वहाँ नहीं था हिसार तो ये किया था हिसार से। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ का नेतृत्व किया था, हिसार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मिलान है, रियासत है आपकी, और उनके प्रशासक कौन कौन से थे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, आपके जितने भी हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आपकी सूची में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक कौन थे, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, ठीक है। सेकंड है झज्जर, 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में दिल्ली में इनको फांसी दी गई थी, तो ये वहाँ पर भी मैंने बताया था, अब्दुल रहमान खान झज्जर। नेक्स्ट है आपका रानिया, तो रानिया कौन है आपकी, नूर समंद खां। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था रानी नूर मोहम्मद खां से रिलेटेड, जब जनरल वान कोटलैंड हिसार सिरसा की ओर जा रहे थे तो रास्ते में मुकाबला किसने किया था, नूर मोहम्मद खान ने, ठीक है। समंद खां और मोहम्मद खां दोनों कहाँ से थे, ये आपके रानिया जो आपका सिरसा में है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रेवाड़ी, ये तो सभी को पता है, राव तुलाराम का संबंध था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा 1, और नेक्स्ट है आपका 3 और 4। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया, ठीक है। तो गुड़गांव से नेतृत्व किसने नहीं किया, तो ये आपका है मोहन सिंह, इन्होंने कहाँ से किया था, अम्बाला से, ठीक है। बाकी तुलाराम, नाहर सिंह व अहमद अली तीनों ने कहाँ से किया था नेतृत्व, गुड़गांव से। नेक्स्ट है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया। तो बल्लभगढ़ के किस राजा ने किया था, तो ये राजा नाहर सिंह ने किया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? ठीक है, अंग्रेजों को सहयोग किसने दिया था? तो ये दिया था जींद ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। क्षेत्र हैं और आपको मिलान करने हैं। तो पानीपत क्षेत्र के नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। ठीक है, और रोहतक से किसने किया था? बिसारत अली ने। ठीक है। नेक्स्ट है हिसार, मोहम्मद आजिम ने। नेक्स्ट है अंबाला, मोहन सिंह। ये पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा? ठीक है, 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था सबसे पहले ये अंबाला में बजा था, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? ठीक है, तो अंग्रेजों ने कौन कौन सी शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, इन 3 शक्तियों को नष्ट किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुरगढ़ जफर, ठीक है, बहादुरगढ़ जाफर है ये, मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में मदद की? ठीक है, तो ये किसने की थी? नाहर सिंह ने। ठीक है, नाहर सिंह ने क्या की थी? इन्होंने बहादुरगढ़ जफर से मित्रता की थी और अंग्रेजों से दिल्ली की जो गद्दी थी मुक्त कराने में इनकी मदद की थी। नेक्स्ट है, राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा? तो राव तुलाराम को अंत में कहाँ पर भागना पड़ा था? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? अफगानिस्तान। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं पहले भी बताया आपको, वहाँ पर उस समय क्या फैली हुई थी? महामारी फैली हुई थी 35 की, उसके दौरान उनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 35 के कारण। काबुल अफगानिस्तान में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोही को दबाने के लिए कहाँ आई? तो ये कहाँ पर आई थी? 24 मई 1857 को रोहतक में। नेक्स्ट है, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? ये जींद राज्य के अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? तो राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ जो मुकाबला हुआ था तो ये हुआ था नसीरपुर में। ठीक है, तो ये होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है, स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी इसलिए स्पीड ज़्यादा करनी पड़ रही है, कारण सिर्फ यही है। ठीक है, अगर आप वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार में देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिमाइंड रह जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ आप भी कम से कम इतनी तो मेहनत कीजिए मेरे लिए भी। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए मैं आपके लिए इसी तरह से मास्टर वीडियो लाता रहूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद कौन हुआ था? बल्लभगढ़ का अंतिम राजा था जो, वो था नाहर सिंह। ठीक है, बल्लभगढ़ से संबंध था बल्लभगढ़ से नाहर सिंह का। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति। आपने देखा कि जो आपके आधुनिक हरियाणा है इसके जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से ही रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस क्रांति का नेतृत्व यानी कि किसका नेतृत्व किस प्रशासक ने किया था और कहाँ से किया था। ठीक है, यही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपके हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हरियाणा हिस्ट्री से मैक्सिमम 1 या 2 या सिर्फ 3, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो भी आपके कौन से हैं मैंने बता चुका हूँ। एक तो आपका युद्ध का ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका क्रांति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आपका सल्तनत का इंपॉर्टेंट है, या जो जिसमें आपके गणराज्य वगैरह हो गए और आपके सिक्के वगैरह के जो भी आपके मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज। नेक्स्ट है,
1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो थानेसर से कौन कर रहा था? इमाम अली कलंदर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो 1886 कलकत्ता में हुआ था उसका प्रतिनिधित्व बताना है आपने किसने किया था। तो ये किया था उपरोक्त सभी ने। ठीक है, जैसे पंडित दीनदयाल शर्मा हैं, इन्होंने कहाँ से किया था? झज्जर से किया था। लाला मुरलीधर है, इन्होंने कहाँ से किया था? अम्बाला। कई जगह आपको पलवल भी मिलेगा ये। नेक्स्ट है बालमुकुंद गुप्त, इन्होंने कहाँ से किया था? ये रोहतक से किया था। तो तीनों ने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, कंपनी ने कब हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिमेंट को राजनीतिक शक्ति प्रदान की तथा साथ ही अधिकृत क्षेत्र तीनों भागों में विभाजित कर दिया गया था? तो आपको सन बताना है, ये कब किया गया था ऐसा संशोधन? 1819 में किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में, ठीक है, रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया था मुख्य अतिथि के तौर पर? मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिन्नरिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन्होंने क्या किया था? जींद रियासत की क्या छोड़ी थी? तहसीलदारी। और चिन्नारिया जो हीरा सिंह चिन्नारिया है, प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया जींद रियासत को छोड़कर। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है? तो तीनों कथन पढ़ लेते हैं हम, चारों क्या है। फर्स्ट है आपका, अम्बाला के लाला मुरलीधर ने अपना राय बहादुरी का पद छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राय बहादुरी का पद छोड़ दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है, गोकुल चंद और नैनसुख दास ने कुर्सी सीसनी मेडल सरकार को वापस किया, इन्होंने भी वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ के रामचंद्र प्रमुख छात्र नेता थे। ठीक है, रामचंद्र प्रमुख छात्र नेता थे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका अगर ये तीनों ठीक है तो आपका गलत होगा डी वाला। ठीक है, कौन सा है ये? हिसार, सिरसा और भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों न बेचने की सलाह को अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, अब आपको सत्य बताने हैं कौन सा इनमें बिल्कुल सही है। तो ये आपके सही कौन से हैं पढ़ते हैं हम। हरियाणा पर अधिकार होते ही कंपनी की सरकार ने वहाँ रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये रेजिडेंट के पास कार्यकारी, न्यायिक व वित्तीय शक्तियाँ होती थी, बिल्कुल ठीक है। रेजिडेंट सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कहाँ की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर बहिष्कार किया? ठीक है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर आ रहे थे? रोहतक आ रहे थे। तो ठीक है, वहाँ की जो नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर उनके आगमन का क्या किया था? बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंगल मराठा संधि। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये आपकी? फरुखनगर के नवाब इसाखा तथा बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जागीरें स्थायी रूप से दे दी गई। ठीक है, संधि बतानी है आपको, बिल्कुल ठीक है ये आपका। नेक्स्ट है, जींद, थानेसर व कुंजपुर, ताड़वा और रामगढ़ के शासकों को उनकी पुरानी जागीरें स्थायी रूप से दे दी गई थी। ठीक है, जो आपकी आंग्ला मराठी संधि हुई थी इसमें जितनी भी आपकी जो शासकों की जागीरें थी ये वापस दे दी गई थी। ठीक है, तो उपरोक्त जो आपके दोनों ठीक है, ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? तो जो राय बहादुरी का पद था ये किसने छोड़ा था असहयोग आंदोलन के दौरान? लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए? तो कौन गए थे वे आपके स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने? मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली, दोनों गए थे। तो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो कौन से नेता थे जो आपके असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे?
चौधरी छोटू राम। नेक्स्ट है हरियाणा के किस वर्ष में आए अकाल को नाबिया अकाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपका नाबिया अकाल कहा जाता है। तो नाबिया अकाल आपको कहा जाता है 1833-34 में आए हुए अकाल को नाबिया अकाल कहते हैं। नेक्स्ट है किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की। ठीक है, तो किस स्थान की थी? हिसार, हांसी व सिरसा। ठीक है, तीनों जगह के लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ कर दी थी। नेक्स्ट है पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? तो पहली राजनीतिक जो सभा है आपकी ये किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो आर्य समाज का जो प्रभाव था सबसे अधिक ये किसका था? रोहतक का। ठीक है, किस जिले के जाटों का था? रोहतक के जाटों का सबसे अधिक प्रभाव था। नेक्स्ट है मथुरा अखबार कैसा पत्र था? जो आपका मथुरा अखबार है ये आपका कैसा था? साप्ताहिक था ये। ठीक है, और ये किसने प्रकाशित किया था? दयाल शर्मा ने। और ये किस कोसी भाषा में आया था? ये उर्दू भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, दयाल शर्मा ने प्रकाशित किया था ये उर्दू भाषा में। आपका साप्ताहिक पत्रकार था ये पत्र। नेक्स्ट है हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पहले भी आ चुका है, कहाँ से हुआ था? ये अम्बाला छावनी से। नेक्स्ट है हरियाणा में होम रूल लीग का जो कार्य असफल हो जाने पर निक्कीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए? तो ये कहाँ गए थे लोग? ये आपके पूना में गए थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक को बुलाने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पत्रकार ने शिव शंभू का चिट्टा नाम से विद्रोह किया? तो ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव शंभू के चिट्टा नाम से विद्रोह किया, तो वो पत्रकार आपके कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, शिव शंभू के चिट्टा नाम से इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी? ठीक है, कहाँ पर भेजी थी? आपने देखा जब हिसार व सिरसा ये जा रहे थे तो रास्ते में इनका विद्रोह हुआ था। ये भी हमने किया था। जनरल वान कोटलैंड कहाँ जा रहे थे? हिसार सिरसा की ओर। तो किससे मुकाबला हुआ था इनका? नूर मोहम्मद खां से। ये भी पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, आपको सुमेलित करना है तो कौन से पत्र से आपका कौन सा संबंध है। नेक्स्ट पहला है कोहिनूर अखबार। ठीक है, तो कोहिनूर है आपका, इसका जो संबंध है किससे है आपका? ये दीनदयाल शर्मा। ठीक है, दीनदयाल शर्मा का संबंध, कोहिनूर अखबार का संबंध किससे है? दीनदयाल शर्मा। भारत प्रताप किसका संबंध है? ये विश्वभर दयाल शर्मा। ठीक है, और है आपका मथुरा अखबार है आपका, ये भी किससे संबंध है? दीनदयाल शर्मा से। और हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव है जो, इसका संबंध किससे है? लाला लाजपत राय जी से है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है 1909 में वर्ष में के सुधारों के तहत कहाँ के जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई? ठीक है, तो कहाँ की दी गई थी? ये कहाँ के जिला बोर्डों को? ठीक है, तो कहाँ के जिला बोर्डों को अनुमति दी गई थी? तो आपको याद रखना है ये हिसार के। ठीक है, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 ईस्वी में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित की? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाखा से आपका आर्य समाज की शाखा 1886 में पहली जो शाखा है स्थापित की थी लाला लाजपत राय ने। और ये कहाँ पर की थी? ये हिसार में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपका। और एक और है आपका, एक स्वामी दयानंद से रिलेटेड पूछा जाता है। 1880 में की थी उन्होंने। ठीक है, 1880 में रेवाड़ी में। वो किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है, और 1886 में लाला लाजपत राय ने हिसार में। ठीक है, दोनों आपको याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है आपको। पहला है राय बहादुर मुरलीधर के प्रयास से 1886 में अंबाला में कांग्रेस की प्रथम की शाखा स्थापित हुई। ठीक है, सेकंड है मुरलीधर के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में हिसार कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है,
कौन सा कथन गलत है बताना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 1886 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है उक्त सभी की अध्यक्षता बालमुकुंद गुप्त ने की, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके तीनों के तीनों। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के समय विलियम्स फोर्ड कहाँ के कलेक्टर था। तो विलियम्स जो फोर्ड था आपका कहाँ का कलेक्टर था, ये आपका गुड़गांव का कलेक्टर था 1857 के आंदोलन के समय। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उक्त शासन को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था, किसको, ठीक है, तो प्रताप सिंह को, ठीक है, उसको शरण देने की बजाय इन्होंने क्या किया, पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो कैथल के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम बताना है, तो क्या था वो, सूरज कौर। नेक्स्ट है कोटलैंड ने हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया। तो जनरल वान कोटलैंड है, तो कहाँ के विद्रोह का दमन किया इन्होंने, गुड़गांव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की शाखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहले आया था 1886 में लाला लाजपत राय ने हिसार में स्थापना की थी, वहाँ पर मैंने बताया था। तो ये कहाँ पर की थी इन्होंने, रेवाड़ी में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। तो पंजाब प्रांत में हरियाणा को कब मिलाया गया था, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इससे पहले जो हरियाणा था किसका हिस्सा था, यूपी का हिस्सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है ब्रह्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह के बगावत का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। तो ये कहाँ से हुआ था, ब्रह्मा युद्ध में रोहतक, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी, ठीक है। तो कहाँ पर की थी इन्होंने, ये कैथल में, ठीक है। कैथल में चारों ओर चौकियां स्थापित कर इन्होंने क्या की थी, नाकाबंदी कर दी थी। और 1843 में आपका क्या हुआ था, कैथल का विद्रोह भी हुआ था। उससे तो रिलेटेड है ये, कैथल का विद्रोह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से राव तुलाराम ने किसके साथ 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु हाइरो को संगठित कर आंदोलन किया, ठीक है। तो ये किसके साथ किया था, गोपाल देव, ठीक है। तो गोपाल देव को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको क्रांतिकारी, मैंने पहले भी बताया आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रांतिकारी और स्थान उनके, और उनके जो आपके क्रांतिकारी हैं, या फिर आपको स्थान पूछा जाएगा, उसके प्रशासक पूछा जाएगा, या फिर आपसे क्रांतिकारियों का स्थान पूछ लिया जाएगा, और सन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले हैं राव तुलाराम, इनका संबंध किससे है, ये आपके हैं गुड़गांव। तो राव तुलाराम का जो संबंध है ये आपका गुड़गांव से है। नेक्स्ट है बिसारत अली, बिसारत अली पहले भी कर चुके हैं रोहतक से, अगर रोहतक ना दिया हो तो खरखोदा से होगा इनका। नेक्स्ट है मोहम्मद आजम, इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से। सारे के सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इमाम बू अली कलंदर, इनका संबंध किससे है, पानीपत से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्रांतिकारी जितने भी हमने किए हैं इस चैप्टर में आपको सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष हरियाणा में इन्फ्लुएंजा से हजारों लोग तथा साथ ही किसी अज्ञात रोग से उसी वर्ष हजारों व्यक्ति मौत के शिकार बने थे, ठीक है। वो कब हुए थे आपके 1841 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा के शिकार हुए थे, जिससे हजारों लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था, किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर, तो जो जींद शासक थे कहाँ से पकड़ा था इन्होंने, लाहौर से, और उन पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन से आपके देखते हैं, 19वीं सदी में हरियाणा में 28% मुसलमान थे, ठीक है, और जो अनेक जातियों में विभाजित थे, बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट है मुसलमानों में गुड़गांव को मेव कृषक थे। ठीक है, तो सभी को पता है जो मेवात का निर्माण किया है मेव जाति के आधार पर ही नू का नाम मेवात किया गया है, क्योंकि वहाँ पर मेव जाति ज़्यादा है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रोहतक। रोहतक हिसारो करनाल जिले के मुसलमान रागड़ कहलाते थे। ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। और ये रागड़ मूलतः राजपूत थे जो बाद में मुसलमान बन गए। तो ये आपके चारों के चारे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शमसुद्दीन लोहारू का नवाब था। ठीक है, तो सही नहीं बताना है आपको। तो शमसुद्दीन लोहारू का नवाब था, बिल्कुल ठीक है ये आपका। शमसुद्दीन और दिल्ली के रेजिडेंट फ्रेजर में शत्रुता थी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है शमसुद्दीन ने अन्य नामक शिकारी से फ्रेजर की हत्या करवा दी थी, बिल्कुल ठीक है। और बाद में अंग्रेजों ने शमसुद्दीन को माफ़ कर दिया गया था, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, माफ़ नहीं किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 अप्रैल 1943 में कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? तो 1943 को कहाँ पर किया था? ये कैथल के किले पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर कब्जा किया? तो किसने कब्जा किया था? गुलाब सिंह ने। ठीक है, और 1943 में भी पूछा गया अभी क्वेश्चन हमने किया, कैथल में क्या किया था? अंग्रेजों ने अधिकार किया था। नेक्स्ट है किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूट करने लगे? ठीक है, किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे? तो किसान जब विद्रोह हुआ था कहाँ के किसानों ने किया था ऐसा? तो ये किया था आपका भिवानी। ठीक है, तो भिवानी के किसानों ने जो आपके जितने भी वाहन थे उन पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। नेक्स्ट है 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया गया था? तो 1845 में, अब पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि जो आपका लाडवा का विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1845 में। ठीक है, तो 1845 में जब विद्रोह हुआ था वहाँ के शासक को क्या किया था? इन्होंने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है विलियम्स फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? तो विलियम्स जो फ्रेजर है दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? तो ये बना था 1830 में। नेक्स्ट है अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अजीत सिंह कहाँ का शासक था? लाडवा। ठीक है, 1845 में। ठीक है, लाडवा का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? तो दिल्ली अखबार जो आपका निकाला गया था 1836 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेरी, ये भी क्वेश्चन आपका याद रखना है। नेक्स्ट है कहाँ की सेना ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? तो कहाँ की सेना ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैथल पर विद्रोह किया था? तो पटियाला, जींद व नाभा रियासत है, सभी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और कैथल पर क्या किया था? हमला किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्वेश्चन, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका हरियाणा उदय के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका हरियाणा का जो गठन हुआ कब हुआ और किसका इसमें योगदान रहा? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपकी जो हिंदी क्षेत्रीय समिति है जो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था ये बनाया गया था बलवंत तायल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बलवंत तायल को हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये कब किया था इन्होंने? 31 मई 1966 को। ठीक है, जेसी जो शाह है ये बना कब था? 23 अप्रैल को। ठीक है, जेसी शाह इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें 3 थे आपके। 23 अप्रैल को ये बना था और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ये 31 मई 1966, उसी वर्ष 31 मई को। इसमें 3 थे, कौन कौन से थे? जेसी शाह और आपके कौन थे? एस दत्त और तीसरे थे MM फिलिप। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। जेसी शाह कमेटी में जो 3 व्यक्ति थे कौन कौन से थे? जेसी शाह जो कि अध्यक्ष थे इस कमेटी के,
सेकंड थे एस दत्त और थर्ड थे MM फिलिप। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? जो सिखों के नेता थे तारा सिंह, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1960 ईस्वी में। ठीक है, पंजाबी सूबे के लिए, और वो कब किया था? 1960 में। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो फतेह सिंह थे उन्होंने दोबारा से 1965 में, ठीक है, आमरण अनशन स्टार्ट किया था। ठीक है, पंजाबी की मांग लेकर आमरण अनशन शुरुआत किया गया था, लेकिन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण इन्होंने अपना जो आमरण अनशन है वो समाप्त कर दिया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। 1960 पूछा जाए आपसे, पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किसने किया था? मास्टर तारा सिंह ने। और 1965 में किसने किया था? फतेह सिंह ने। यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फैजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? ठीक है, तो ये आपकी हुई थी फैजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में। ठीक है, और आपको गूगल सर्च करोगे तो गूगल में आपको इसको आंसर मिलेगा 30 दिसंबर 1955। ठीक है, जो फैजल अली आयोग है ये बना कब था? 1953 में बना था। ठीक है, 29 दिसंबर 1953 में। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ये कब दी थी? 30 दिसंबर 1955 में। ठीक है, 55 में रिपोर्ट दी थी। लेकिन SSC हरियाणा SSC के अकॉर्डिंग कई बार इसमें क्वेश्चन आपका 1956 ही माना गया है। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 लोकसभा ने कब पारित कर दिया? जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है ये कब पारित हुआ था आपका? पंजाब पुनर्गठन आयोग ये आपका हुआ था 18 सितंबर 1966 को। ठीक है, 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट आपका पारित हुआ था। और इसमें मास्टर हुक्म सिंह की सिफारिश पर क्या हुआ था? 1 नवंबर 1966 को 35.18% जो हिस्सा था काट कर को क्या कर दिया गया था? हरियाणा का निर्माण कर दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? पहले भी हमने किया, 1960 में मास्टर तारा सिंह ने, और 1965 में किसने किया? फतेह सिंह ने। लेकिन युद्ध होने के कारण इन्होंने वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? तो जो विरोध खड़ा हुआ था किस प्रश्न पर हुआ था? वो भाषा के प्रश्न पर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? जो पंजाब विभाजन का विरोध किसने किया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा व जनसंघ पार्टी, तीनों ने क्या किया था? पंजाब जो विभाजन हो रहा था इसका विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया? पंजाब में जो सच्चर फॉर्मूला वो कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई? तो अभी हमने बात की थी मास्टर जो सरदार हुकम सिंह हैं उनकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश की जो हुई थी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो द्वारा किस गए कौन सा असत्य है? ठीक है, मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो द्वारा किए गए कौन सा असत्य है? तो बताना है आपको। जब मास्टर कैरो सिंह 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है क्षेत्रीय फॉर्मूला की सफलता में बाधा डाली। ठीक है, तो असत्य बताना है। तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इन्होंने बाधा डाली थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समितियों की शक्तियों को बढ़ा दिया, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इन्होंने नहीं बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है, बिल्कुल ठीक है। जो मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने क्या किया? हरियाणा में भी पंजाबी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। और नेक्स्ट है, हिंदी आंदोलन के दौरान कैरो सरकार ने हजारों लोगों को जेल में बंद किया। ठीक है, बी को छोड़कर बाकी तीनों इनके बारे में ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अप्रैल 1955 में सीमा आयोग के लिए जो निर्धारण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरोध मत प्रकट किया? तो जो विरोध प्रकट किया था किस रिपोर्ट के अनुसार? तो जो आपकी रिपोर्ट आई थी जेसी शाह कमीशन, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया था? हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को नारायणगढ़ यानी कि आपका अंबाला जो तहसील है इनको शामिल करना था। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? सारे क्षेत्र शामिल होने थे, लेकिन एक चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के लिए विरोध मत प्रकट किया था। ये किसने किया था? जेसी शाह आयोग ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले थे? तो हिंदी के समर्थन में कौन कौन से थे आपके सबसे प्रभावित जिले? वो कौन से थे आपके? रोहतक व हिसार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? तो जेसी शाह आयोग ने जो सिफारिश की थी मैंने अभी बताया आपको, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, जगाधरी, नारायणगढ़, इन सभी को उन्होंने क्या किया था? शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हिंदी का जो आंदोलन है सही बताना है आपको कौन सा है। फर्स्ट है, आर्य समाज ने इनका समर्थन किया। बिल्कुल ठीक है, आर्य समाज ने समर्थन किया था। जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के लिए पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, शामिल नहीं थे। तो उपरोक्त आपके तीनों के तीनों ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए? ठीक है, तो 1955 में एक उपाधीक्षक थे, उनके दुर्व्यवहार के कारण कहाँ पर जल्द से जुलूस हुए थे? वे सिरसा में हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फॉर्मूला कौन सा कथन असत्य है? तो जो लागू किया गया था क्षेत्रीय फॉर्मूला, उसके अंतर्गत कौन सा कथन बिल्कुल गलत है आपको बताना है। तो फर्स्ट है, पंजाबी द्विभाषी राज्य है, पंजाब द्विभाषी राज्य है और हिंदी व पंजाबी इस राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य में हरियाणा क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब राज्य में जो अलग अलग होंगे वे दोनों हिंदी के और पंजाबी के अलग अलग होंगे। और जो थर्ड था आपका, प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो जो लास्ट बच्चा है आपका, स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल गलत है था। ठीक है, तो स्थानीय भाषा हैं जो उनके विकास में भी सहायता दी जाएगी, ये था कथन। तो नहीं दी जाएगी, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारा